गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन। इससे पहले हम ट्रांसक्रिप्शन के बारे में समझ चुके हैं। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पूरा क्या किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार आरएनए बनते हैं, आरएनए के प्रकार हम पढ़ चुके हैं। एमआरएनए क्या करता है, टीआरएनए क्या करता है, आरआरएनए के फंक्शंस क्या हैं, स्ट्रक्चर क्या हैं, हम पूरे स्ट्रक्चर को डिस्कस कर चुके हैं। इससे जो भी उससे टॉपिक हमने पढ़े हैं उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, उन टॉपिक्स को वहाँ से आप समझ सकते हैं। अब एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक दे रखा है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन। जीन का कॉन्सेप्ट मैं पहले बता चुका हूँ कि डीएनए के ऊपर विशेष टाइप के सीक्वेंस होते हैं जो किसी एक विशेष फंक्शन को हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म करने के लिए पाए जाते हैं, उन्हें हम जीन कहते हैं। जो पूरे लीनियर सीक्वेंस के अंदर, रेखीय क्रम के अंदर जीन पाए जाते हैं, उनमें से कुछ जो जीन होते हैं वो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के रूप में काम करते हैं। ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की स्ट्रक्चर है जो बुक में भी दे रखी है। ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। 3 पार्ट होते हैं इसके, प्रमोटर, टर्मिनेटर और स्ट्रक्चरल। इसके बेस पे हम जीन को यदि बात करें, ऐसे जीन जो स्ट्रक्चरल यूनिट की फॉर्मेशन करते हैं। स्ट्रक्चरल यूनिट की फॉर्मेशन का मतलब एमआरएनए की फॉर्मेशन, और एमआरएनए की निर्माण जो होगा तो वो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचनाओं का वाहक होता है, संदेश वाहक आरएनए के रूप में बनता है। इस पूरी यूनिट के अंदर ऐसे फैक्टर जो स्ट्रक्चरल जीन को बनाते हैं वो कहलाते हैं सिस्ट्रॉन जीन। उन्हें हम बोलते हैं सिस्ट्रॉन या उन्हें बोलते हैं सिस्ट्रॉनिक यूनिट। ऐसी यूनिट जो किसी भी सेल के अंदर एमआरएनए की फॉर्मेशन करेगी और एमआरएनए फर्दर साइटोप्लाज्म में जाकर, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोटीन फॉर्मेशन करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, जिसे ट्रांसलेशन कहते हैं, जो हम टॉपिक आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के रूप में। तो ट्रांसलेशन अपने बाद में करेंगे। पहले हम समझते हैं कि ये जीन किस प्रकार से बनते हैं, ये किस प्रकार से पाए जाते हैं। पूरा डीएनए का जो सीक्वेंस होता है उसके ऊपर जगह जगह पर अनेक प्रकार के यूनिट्स जो होती हैं या अनेक प्रकार की इकाइयाँ जो होती हैं वो ट्रांसक्रिप्शन इकाइयों के रूप में पाई जाती है। उनमें से कुछ यूनिट्स को हम बोलते हैं सिस्ट्रॉनिक यूनिट, या वो कहलाती हैं स्ट्रक्चरल यूनिट। ऐसी यूनिट जिसके द्वारा क्या होगा, एमआरएनए की फॉर्मेशन होगी, उन यूनिट्स को हम बोलते हैं सिस्ट्रॉन या सिस्ट्रॉनिक यूनिट। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल है और यूकैरियोटिक सेल है उनके डीएनए का डिफरेंस हम समझ चुके हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए जो होता है वो लीनियर सर्कुलर फॉर्म में पाया जाता है और वो किसी भी तरह से मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, उसमें प्रोटीन जैसी स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती, सिंपल डीएनए होता है। जबकि यूकैरियोटिक के अंदर कुछ स्टोन, नॉन स्टोन प्रोटीन आपस में जुड़कर डीएनए की स्ट्रक्चर को कंबाइंड करती है, उसको न्यूक्लियोसोम के रूप में पैक करती है। और जब एमआरएनए फॉर्मेशन होती है तो कुछ उसमें एक्सॉन होते हैं, कुछ इंट्रॉन होते हैं। एक्सॉन जैसे हमने यूकैरियोटिक डीएनए की स्ट्रक्चर हमने देखी, उसके अंदर कुछ यहाँ पर क्या थे, इंट्रॉन, और ये थे एक्सॉन, ये एक्सॉन और ये इंट्रॉन। तो ये किसका है, यूकैरियोटिक डीएनए की स्ट्रक्चर थी। तो हम वो डिस्कस कर चुके हैं। उनकी फिर स्प्लाइसिंग होती है, उनको स्प्लाइस किया जाता है। इंट्रॉन को यूकैरियोटिक डीएनए जब एमआरएनए बनाता है तो उसके अंदर से उसे इंटरप्टेड जीन को या ऐसे जीन जो किसी भी तरह से प्रोटीन संश्लेषण में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उन्हें स्प्लाइसिंग के द्वारा, स्प्लाइसोसोम के द्वारा अलग किया जाता है। और इंट्रॉन्स को जब अलग कर दिया जाता है तो हमारे पास सिर्फ क्या रह जाते हैं, एक्सॉन रह जाते हैं, जो एक्सप्रेसिव जीन होते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं और वो प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। तो ऐसी यूनिट जो लगातार सेल के अंदर एमआरएनए की फॉर्मेशन करती है उन्हें हम सिस्ट्रॉनिक यूनिट कहते हैं। प्रत्येक यूनिट का एक प्रमोटर और एक टर्मिनेटर जीन होता है, जिसमें सिग्मा और रो फैक्टर वो पाए जाते हैं। पूरा अगर लेसन देखना है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का तो डिस्क्रिप्शन में लिख दे रखा है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जाकर आप वहाँ से समझ सकते हैं। अब एनसीईआरटी ने क्या मेंशन कर रखा है, एक कहलाती है मोनोसिस्ट्रॉनिक यूनिट और एक कहलाती है पॉलीसिस्ट्रॉनिक यूनिट। सिस्ट्रॉन मीन्स एमआरएनए की फॉर्मेशन करना, स्ट्रक्चरल यूनिट की फॉर्मेशन करता।
ऐसे जीन जो एक बार में एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, ऐसी यूनिट को हम बोलते हैं मोनोसिस्ट्रोनिक यूनिट। मतलब कि केवल क्या बनती है, वन पॉलीपेप्टाइड चेन। मतलब कि एक सिस्ट्रोन जो होगा वो एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाने के लिए mRNA की फॉर्मेशन करेगा। ऐसी यूनिट्स को हम बोलते हैं मोनोसिस्ट्रोनिक यूनिट। मतलब कि हर बार हमें यदि एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन बनानी है तो हर बार हमें एक नया mRNA सेल के लिए तैयार करना होगा। मतलब कि हर mRNA जो होगा वो एक ही सिस्ट्रोनिक यूनिट के रूप में काम करता है, वो एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है। ऐसे mRNA जो केवल एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं उस यूनिट को हम बोलते हैं मोनोसिस्ट्रोनिक यूनिट। और ये पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल में। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक्सॉन और इंट्रॉन्स पाए जाते हैं, एक्सप्रेसिव जीन होते हैं, जगह जगह पर जीन्स का गैप पाया जाता है। इसलिए एक बार mRNA बनता है तो एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाने के लिए अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। जबकि पॉलीसिस्ट्रोनिक यूनिट का मतलब क्या होता है, ऐसे सिस्ट्रॉन जो एक से अधिक मैनी पॉलीपेप्टाइड चेन, एक से अधिक पेप्टाइड चेन की बनाएंगे, एक से अधिक प्रोटीन की फॉर्मेशन करेंगे, एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे। बोला कि वहाँ पर mRNA की फॉर्मेशन जो होगी वो एक से अधिक टाइप के mRNA बनेंगे। और एक से अधिक mRNA जब बनते हैं तो उस यूनिट को हम बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक यूनिट। मतलब कि ऐसी यूनिट जिसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो एक बार में एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन बना सकती है, उस यूनिट को हम बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक यूनिट। और ये पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। जितनी प्रोकैरियोटिक सेल होती है उनके अंदर पॉलीसिस्ट्रोनिक चेन बनती है। पॉलीसिस्ट्रोनिक चेन जो होगी वो क्या बनाएगी, mRNA की फॉर्मेशन। मतलब कि एक से अधिक प्रकार के mRNA बनेंगे। जब एक से अधिक प्रकार के mRNA बनेंगे तो सभी कंबाइंड होकर क्या बनाएंगे, वो एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाएंगे। तो उन्हें हम बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक यूनिट। जबकि मोनोसिस्ट्रोनिक यूनिट जो होती है वो एक बार में एक mRNA बनाता है और एक mRNA बनेगा तो एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगी। तो ये जो था कॉन्सेप्ट ये सिस्ट्रोन के बारे में था। इसके अतिरिक्त NCERT ने कुछ मेंशन नहीं किया, थोड़ा सा यहाँ और समझ लेते हैं। ऐसे ये जीन जो DNA के ऊपर पाए जाते हैं, जो स्ट्रक्चरल जीन की फॉर्मेशन करते हैं, जो mRNA की फॉर्मेशन करते हैं, या ऐसे जीन जो प्रोटीन संश्लेषण में अपने आप को पार्टिसिपेट करते हैं, वो कहलाते हैं सिस्ट्रोन। इसके अतिरिक्त दो टाइप के जीन और होते हैं जिनको बोलते हैं रेकॉन, और थर्ड होता है म्यूटोन। रेकॉन और म्यूटोन ये जीन भी DNA के ऊपर पाए जाते हैं। रिकॉन शब्द बना है रिकॉम्बिनेशन, पुनर्संयोजन। रेकॉन शब्द किससे बना है, रिकॉम्बिनेशन या पुनर्संयोजन। ऐसे जीन जो क्रॉसिंग ओवर में या जीन विनिमय में जब सेल डिवीज़न करती है, मियोसिस करती है, अर्धसूत्रीय विभाजन करती है, तो प्रोफेज फर्स्ट के अंदर जीनों का आदान प्रदान होता है। उन जीनों के आदान प्रदान के समय जो जीन अपने आप को पार्टिसिपेट करते हैं उन जीन को हम बोलते हैं रेकॉन या रिकॉम्बिनेशन जीन। म्यूटोन शब्द बना है म्यूटेशन से। मतलब कि ऐसे जीन जो उत्परिवर्तन में, मतलब कि वहाँ पर कुछ नाइट्रोजन बेस का कुछ कॉम्बिनेशन जो होता है वो अपने आप को बदलने की क्षमता रखता है, लेकिन इसके लिए सेल को म्यूटेजन, उत्परिवर्तन जन की आवश्यकता होती है, जो गामा रे, एक्स रेज या फिर कॉस्मिक रे, इन रेज की प्रेजेंस में क्या होती हैं, जीन एक्टिव होते हैं। अदरवाइज ये जीन हमेशा ही सुसुप्त अवस्था के अंदर या शांत अवस्था में पड़े रहते हैं। तो म्यूटेजन की प्रेजेंस में, उत्परिवर्तन जन की प्रेजेंस में ये जीन अपने आप को एक्टिव कर लेते हैं, तो वो म्यूटेशन को या उत्परिवर्तन को बढ़ाते हैं, जिसके कारण हमारे सेल के अंदर कुछ या आने वाली पीढ़ियों में कुछ अचानक ही परिवर्तन हो जाते हैं जो हमें पीछे पीढ़ियों में दिखाई नहीं देते। तो इस तरह के जीन पाए जाते हैं। हमारा मेन कंसंट्रेशन है वो सिस्ट्रोन के ऊपर है। इसके साथ टॉपिक और जोड़ दिया।
तो सिस्ट्रॉन सबसे बड़े आकार के जीन होते हैं, रेकॉन उससे छोटे आकार के जीन होते हैं, और म्यूटॉन जो होते हैं वो उनसे भी छोटे आकार के जीन पाए जाते हैं। इनको स्ट्रक्चरल यूनिट भी बोलते हैं, क्योंकि क्या बनाते हैं, ये mRNA की फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी सहायता से सेल के अंदर क्या बनता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। सिस्ट्रॉन दो प्रकार की होती है, मोनोसिस्ट्रोनिक और पॉलीसिस्ट्रोनिक। मोनोसिस्ट्रोनिक मीन्स एक ही जीन mRNA बनाएगा और वही जीन एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन करेगा, जैसा कि वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है। पॉलीसिस्ट्रोनिक मीन्स एक जीन जो होगा वो एक से अधिक mRNA बनाएगा, एक से अधिक mRNA बनेंगे तो एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, तो अनेक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन, और जैसा कि वो पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के अंदर किस प्रकार ट्रांसक्रिप्टेड आरएनए अपने आप को साइटोप्लाज्म में ले जाकर प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं, या ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के द्वारा बनाए गए एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए किस प्रकार साइटोप्लाज्म में जाकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, वो हम पढ़ेंगे। अगर ये टॉपिक पसंद आया है, समझ आया है, तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।